सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। सो गाइस आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं मोदी जी के ऊपर। आप लोगों को पता है इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आज इसलिए हमने सोचा कि हम मोदी जी पे रिएक्ट करते हैं। सो गाइस लेट्स फाइंड आउट हाउ इट इज। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ट्यून्ड। बचपन से अखबार देखते थे, टीवी का जमाना आया तो टीवी में देखते थे। दुनिया के लीडर आते थे, छोटे से देश का भी लीडर हो, बड़े से देश का लीडर हो। एक तो हाइट बॉडी में वो बड़े होते हैं, हम लोग ज्यादा शरीर में भी थोड़े कम होते हैं। और मैं देखता है कि हमारे नेताओं को ऐसे करके वो ले जाते हैं। चीज मुझे बड़ी अखरती थी। मेरे देश के प्रधानमंत्री किसी भी दल की क्यों ना हो, ये बाहर वाले ऐसा करके ले जाते हैं। मेरे मन में रहता था मेरा देश स्वाभिमान से खड़ा होगा, ये मेरे मन में भाव भरा पड़ा था। ये क्यों था मैं नहीं जानता। और इसलिए मुझे 2014 में पूछा तो मैंने कहा था न मैं आंख झुका के बात करूंगा, न मैं आंख उठा के बात करूंगा, मैं आंख मिला के बात करूंगा। शर्मानी चाहिए सरकार को। क्या परेशानी है? महंगाई ज्यादा बढ़ रही है। महंगाई कितनी है, क्या खाएंगे? केजरीवाल तो आएगा पक्का आने का। चुनाव आ रहा है, आम आदमी का भी जोर है, वही आम आदमी आएगी। तो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, मगर कहाँ अच्छे दिन आए और खराब दिन आके खड़े हो गए। अच्छा आप पर उस तरह का संकट नहीं है जैसे दुनिया में बाकी देशों में लोग झेल रहे हैं। इसकी वजह क्या है आपको पता है? क्योंकि आपको मोदी का हीरो बचाना। ये ई का मतलब होता है इकोनॉमी। इस सबसे बड़ी वित्तीय संस्था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF अगर कहीं उम्मीद की एक किरण दिख रही है तो वो कहां दिख रही है आपको पता है? भारत देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की हालत यह है कि वहां महंगाई चरम पर। अमेरिका में कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CCPI, जिसमें फूड और एनर्जी इन्फ्लेशन शामिल, वो पिछले साल के मुकाबले 6.6% बढ़ गया। यानी 1982 के बाद ये सबसे ज्यादा है। भयंकर महंगाई है अमेरिका में। 40 साल में ऐसी महंगाई नहीं आई, वैसी महंगाई अमेरिका में। 10वां रैंक है 2014 यहाँ की अर्थव्यवस्थाओं। आज 2022 में जब बीच में कोरोना जो है वो डस के चला गया दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को, भारत की रैंकिंग कितनी हो गई? 5th रैंक हो। राजशाही का बर्ताव भी मिटना चाहिए। सोच क्या होती है राजशाही की? अरे आप मोदी जी की ड्रेस देख लो, मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखो, आप मोदी जी की चाल ढाल देखो, मोदी जी का भाषण देखो। मतलब भारत में जो आपके विरोधी है वो कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान को डरा के नहीं रखा, आपने सबको डरा के रखा है। आपने रॉबर्ट वाड्रा को भी डरा के रखा है, चिदंबरम को भी डरा के रखा है, आपने सोनिया गांधी को भी डरा के रखा है। आपको शायद याद होगा, शायद 2014 में आपकी अदालत में ऐसा ही एक सवाल आपने मुझे पूछा। हाँ, मैंने पूछा था। तब मैंने कहा था बिल्कुल डरना चाहिए। मोबाइल पर फिर से मैसेज आ रहे हैं कि देश की उम्मीदों का नाम है मोदी और दुश्मनों की मौत का पैगाम है मोदी। एक और मैसेज आया, ये आज बिहार से मुझे किसी ने भेजा। मोदी ने कर दिया ऐलान, कान खोलकर सुन लो इमरान, कहता सारा हिंदुस्तान अब नहीं बचेगा पाकिस्तान। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, भारत का उत्तर है विक्रांत। आत्म
आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। कि रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो केवल एक ही नेता विश्व में ऐसे हैं जो दोनों देशों के प्रमुखों से बात कर सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगर बात करेंगे तो पुतिन उनसे बात करेंगे, जेलेंस्की उनकी बात नहीं मानेंगे। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब बात करेंगे तो जेलेंस्की उनकी बात मानेंगे, पुतिन नहीं मानेंगे। मगर हमारे और आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी जब बात करेंगे तो पुतिन भी सुनते हैं, जेलेंस्की भी सुनते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। आप पुलवामा हुआ, पाकिस्तान को पता था कि आप कुछ न कुछ तो करने वाले हैं, मोदी खाली तो बैठेगा नहीं, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी उसको रोकने की, वो भी गए और बिना खरोच हुए वापस आ गए। जो है उनको भी ला करके यहाँ रख दिया, सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंगबली की जय कर करके ऊपर से चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने मुल्क के किसानों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना नामुमकिन है। ये टोली लगातार कह रही थी पहले, अगर बीजेपी मोदी को घोषित कर देना तो पूरी बीजेपी खत्म हो जाएगी। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। Ladies and gentlemen, put your hands together. The Prime Minister of India. नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर हमारी सरकार ने महंगाई काबू में नहीं की होती तो आज भारत में कीमतें आसमान छू रही होती। अगर देश में पहले वाली सरकार होती तो आज दूध 300 रुपये लीटर, दाल 500 रुपये किलो बिक रही होती। बच्चों की स्कूल फीस से लेकर आने जाने का किराया तक सब कुछ कई गुना हो चुका होता। लेकिन साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने कोरोना महामारी के बावजूद, रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद महंगाई को काबू में करके रखा है। आज हमारे आस पड़ोस के देशों में 25-30% की दर से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हम पूरी संवेदनशीलता के साथ महंगाई कंट्रोल करने के प्रयास करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं।
घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा है, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया। गाइस वीडियो हम लोगों ने देखी और एज ऑलवेज मोदी जी का वीडियो था, वो होना ही जबरदस्त था। आज हम लोगों ने बड़े टाइम बाद मोदी जी की वीडियो देखी। इलेक्शंस करीब हैं और लोगों को डिसाइड भी करना है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसको चूज करें। तो अच्छा है, मतलब क्योंकि हम लोगों को तो मोदी जी काफ़ी पसंद है, वो इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि इन्होंने इंडिया के लिए क्या नहीं किया। मतलब इनके टाइम में इंडिया ने वो तरक्की की है जो शायद ही कहीं हिस्ट्री में होगी। तो अभी जो इंडिया जिस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है ना, सिर्फ मोदी जी की वजह से या बीजेपी की वजह से। बीजेपी के और भी लोग हैं जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा, मतलब अपना काम ईमानदारी से करते हैं, जैसे योगी जी हो गए, डॉक्टर जयशंकर, अजीत डोल साहब हो गए, और इस तरीके से और भी काफी लोग हैं जो अपनी अपनी ड्यूटीज, अपने अपने काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। एग्जैक्टली, लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। अगर आप हुकूमत के उस पे हो, आपके ऊपर पूरी आपकी आवाम की जिम्मेदारी है, आप सरबराह कहला रहे होते हो, तो आपको बहुत देखना पड़ता है कि आपके क्या एक्ट हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं, आपके मुल्क को कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है आपके कुर्सी पे बैठने की वजह से। तो मोदी जी अपनी जॉब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और ये बिल्कुल मैं तो यही कहूंगी कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी मोदी जी को चाहिए। बट यही लग रहा है, बिल्कुल यही होंगे। और अगर मोदी जी नहीं तो योगी जी भी एज ए प्राइम मिनिस्टर बहुत जबरदस्त रहेंगे। एक ही पार्टी से लोग बिलोंग करते हैं, दोनों बीजेपी से। हाँ, एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, बट ये कि अभी उनके पास होल्ड कुछ स्टेट का है या शायद 1-2 स्टेट का है योगी जी के पास, उत्तर प्रदेश का। एग्जैक्टली। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जरा होल्ड ज्यादा, मतलब पूरे कंट्री का होल्ड हो जाता है ये। और नो डाउट कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है मोदी जी के अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है एज कम्पेयर टू योगी जी। तो वो थोड़े से स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लगते हैं। वो बोलते हैं कि बस अपना काम करना है और ईमानदारी से सबसे बेस्ट चीज। इवन कि वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल। हमने उनकी बहन का भी एक क्लिप देखा था, जो उन्होंने बताया था कि मेरा भाई बिल्कुल भी सपोर्टिव, मतलब इस चीज में वो एक जॉब कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अपना खुद करना है, मेरी इस जॉब से तुम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपके हुक्मरान ऐसे हों, मोदी जी या योगी जी जैसे, तो आपके मुल्क में तरक्की करनी होती है। तो बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, और देखते हैं कि इलेक्शंस में क्या आने वाला है। जैसे कांग्रेस भी कुछ हल्की नहीं जा रही, बट मजा नहीं आता उस पार्टी में, बिल्कुल मजा नहीं आता। जो मोदी जी की बात है ना, वो किसी में नहीं है। तो ये था हमारा रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोगों ने अगर वीडियो पसंद किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि 400 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 600 रह गए हैं। मोनेटाइजेशन के लिए हमें सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो आप प्लीज काइंडली जो वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो और आप लोग हमारे दूसरे चैनल पे भी जाइएगा, उसको भी एग्जैक्टली वो आपको सारे हमारे दूसरे चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।